हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रॉनिक स्ट्रेस फैक्टर्स के बारे में। मेरा नाम है सिद्धार्थ उपाध्याय और आप देख रहे हैं ईशान हार्ट हेल्थ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। सबसे पहला क्रॉनिक स्ट्रेस फैक्टर होता है रिलेशनशिप्स का। सबसे पहला क्रॉनिक स्ट्रेस फैक्टर आपकी रिलेशनशिप में होता है। रिलेशनशिप्स के थ्रू ही हम इवॉल्व हुए हैं। हमारे हर तरीके के रिलेशनशिप्स होती हैं, लेकिन अगर आपके लिए रिलेशनशिप्स बहुत स्ट्रेसफुल हो रही हैं किसी कारणवश, चाहे आपके स्पाउसल रिलेशनशिप हो, चाहे आपके घर में और पेरेंट्स, बच्चों, इनके साथ रिलेशनशिप हो, या आपके फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप्स हो, अगर ये आपकी स्ट्रेंड हैं तो इन पे वर्क करें और इन रिलेशनशिप्स को बेटर बनाएं, क्योंकि रिलेशनशिप सबसे बड़ा कॉमन क्रॉनिक स्ट्रेस फैक्टर है। रिसर्च में ये पाया गया है कि अगर रिलेशनशिप्स ख़राब हों तो आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा डिटोरिएट कर जाती है। तो रिलेशनशिप्स पे ज़रूर वर्क करें। अब सेकंड कॉमन क्रॉनिक स्ट्रेस फैक्टर है फाइनेंस। फाइनेंस की वजह से काफ़ी स्ट्रेस होता है बहुत लोगों को। अपने फाइनेंस को मैनेज करें और इसको मैनेज करने के लिए फाइनेंशियल नॉलेज भी लें। जब नॉलेज लेंगे तो आप अपने फाइनेंसेस बेटर मैनेज कर पाएंगे। अब तीसरा कॉमन क्रॉनिक स्ट्रेस फैक्टर है वर्क। वर्क आपको कई तरीके से स्ट्रेस दे सकता है। या तो आपकी बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशंस हो वर्क पे, चाहे आप बहुत ज़्यादा देर तक आपको काम करना पड़ रहा है। सेकंड हो सकता है अगर आप अपने कोई मन का काम नहीं कर रहे, अगर आप वो काम करना ही नहीं चाहते हैं लेकिन उसी काम में लगे हुए हैं, तो वो भी स्ट्रेसफुल बन जाता है आगे जाके। वर्क का स्ट्रेस होता है लोगों को। कोशिश करें कि अपने काम को इस तरह से करें कि मन लायक काम करें और जो वर्क लाइफ बैलेंस है उसे मेंटेन कर पाएँ। अगला कॉमन क्रॉनिक स्ट्रेस फैक्टर है ट्रैफिक। ये यूजुअली एक ऐसा क्रॉनिक स्ट्रेस फैक्टर है जिसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा बात नहीं करते। अगर आप एक बड़े शहर में रह रहे हैं और 1 से 2 घंटा गाड़ी चला रहे हैं ट्रैफिक में, तो आपके स्ट्रेस हार्मोन्स हाई रहते हैं उस तरफ। ये जो हाई स्ट्रेस हार्मोन्स हैं एक एलिवेटेड पीरियड के लिए, ये आपके लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। तो कोशिश करें कि आप ज़्यादा ट्रैफिक में ट्रैवल ना करें। अब अगला एक बहुत कॉमन क्रॉनिक स्ट्रेस फैक्टर है पर्सनैलिटी। अगर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है जो कि हर बात पे एंक्शियस हो जाएं, ओवर थिंक करें, हर बात को ज़्यादा सोचें, तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट रहेंगे ही। हर छोटी से छोटी चीज़ आपके लिए परेशानीदायक रहेगी आपके लिए। कोशिश करें कि आप खुश रहें और अपनी पर्सनालिटी ऐसी बनाएं कि आप स्ट्रेस कम लें, क्योंकि स्ट्रेस लॉन्ग टर्म में आपकी हेल्थ को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। अब अगला क्रॉनिक स्ट्रेस फैक्टर है लैक ऑफ स्लीप। बहुत लोग कम ही सोते हैं, सोचते हैं सोना टाइम वेस्ट भी होता है, कई लोग को ऐसा लगता है, मगर ऐसा नहीं है। स्लीप के दौरान हमारी बॉडी रिपेयर करती है खुद को और बहुत ज़रूरी है एक अच्छी स्लीप होना। अगर आप अच्छी स्लीप नहीं ले रहे हैं तो आप क्रॉनिकली स्ट्रेस्ड आउट ही रहेंगे। अच्छी स्लीप लें, उसके ऊपर ज़रूर ध्यान दें। अब एक अगला क्रॉनिक स्ट्रेस फैक्टर है अनहेल्दी डाइट। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड्स और बहुत कार्बोहाइड्रेट्स, शुगरी फूड्स बहुत खाते हैं तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वगैरह बढ़ जाता है और आपकी बॉडी हमेशा एक स्ट्रेसफुल कंडीशन में ही जीती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है आपकी लाइफ को स्ट्रेसफुल बनाने के लिए। एक और बहुत ही हिडन क्रॉनिक स्ट्रेस फैक्टर है जिस पे लोग बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वो है टीवी न्यूज़ और कुछ स्ट्रेसफुल शोज़, हॉरर शोज़, थ्रिलर शोज़, इनको बार बार देखना। अगर आप टीवी का न्यूज़ देख रहे हैं जिसमें हमेशा कोई ना कोई स्ट्रेसफुल बात ही हो रही है, या फिर आप ऐसे शोज़ देखते हैं जिसमें हमेशा कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा, या कोई ऐसा शो देखते हैं जिसमें हमेशा कोई ना कोई स्ट्रेसफुल बात ही हो रही है, लाइट शोज़ नहीं देखते अगर आप बिल्कुल भी, तो आप जब खुद को एंटरटेन कर रहे हैं तो भी आप स्ट्रेसफुल चीज़ों से एंटरटेन कर रहे हैं हर समय। मैं ये नहीं कह रहा कि थ्रिलर शोज़ ना देखें, मगर अगर खाली थ्रिलर शोज़ देख रहे हैं तो वो भी कुछ अच्छा नहीं है आपकी बॉडी के लिए। तो ये कुछ क्रॉनिक स्ट्रेस फैक्टर्स थे जो हमने डिस्कस किए। कोशिश करें कि इन स्ट्रेस फैक्टर्स को दूर करें अपनी लाइफ से, क्योंकि हम जानते हैं कि स्ट्रेस कितना हार्मफुल है हमारी लाइफ में। अगर स्ट्रेस बढ़ता है तो हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाते हैं, जिसके कारण हमारे को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इन्फ्लेमेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जिसके कारण हमें आर्टरी ब्लॉकेज वगैरह भी हो सकती हैं, या फिर ब्रेन स्ट्रोक या कार्डियक अरेस्ट भी आ सकता है। कोशिश करें कि क्रॉनिकली स्ट्रेस्ड आउट ना रहें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे टेक्निक्स के बारे में जिससे आप अपनी स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।